हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 36 स्लॉट की हाई स्पीड मोटर है। आजकल प्लास्टिक कूलर में आती है। दोस्तों, वीडियो बड़ा है, कृपया ध्यान से देखें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये हमने कॉइल बना चुके हैं, नाप पहले ही ले लिए थे। वीडियो बड़ा ना बने इसलिए हम थोड़ा कुछ आइटम हटा देते हैं। ये है पिच 5, 7, 9। तो हम क्या करेंगे, ये हमने एक बिठाई 9 वाली पिच में और ये बिठाई तीसरे नंबर पे। 5 स्लॉट बीच के हमने छोड़ दिए। ये देखिए, आगे मैंने लिख दिया जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। 5, 6, 4, 5, 6 नंबर वाले 3 स्लॉट हमको छोड़ना है। हमने 3 नंबर वाले में बिठाई है और 9 नंबर वाले में। ठीक है, 5 स्लॉट बीच में छोड़ दिए। फिर राइट हैंड से हमने ली, लेफ्ट साइड घुमाएंगे और 7वें नंबर वाली पिच में बिठा देंगे, या ये मान लीजिए 3 स्लॉट छोड़ के। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। देख रहा आपको, लेफ्ट साइड एक स्लॉट खाली छूट रहा है। ये मैंने राइट साइड लिया, ये बिठा दिया। दोस्तों, मेरी बाइंडिंग और आम लोगों की बाइंडिंग में अंतर इतना है कि आप पहले जो 5 वाला स्लॉट बिठाते हैं, मैं 5 वाली जो पिच बिठाते हैं, मैं 5 वाली नहीं बिठाता हूँ। मैं डायरेक्ट 9 वाली पिच और 5 वाली पिच बिठाता हूँ। ये देखिए, ये राइट साइड डाल दिया। थोड़ा आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अधिकांश मैकेनिक भाई इस बाइंडिंग को छोड़ देते हैं, या जो ग्राहक आता उसको मना कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं बनेगी, जबकि इसको बनाना बहुत आसान है। और मैं आपको पूरी बाइंडिंग बताऊंगा, कनेक्शन बताऊंगा, खोलते कैसे हैं, फिट कैसे करते हैं। इस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आप सभी को आती है। मेन चीज़ बाइंडिंग, बिठाने का तरीका, गेज, रिकॉर्ड, टर्न, कॉइल कितनी लंबी लेना चाहिए, कितनी छोटी लेना चाहिए। जब आप कॉइल बिठा रहे हैं तो कहीं स्क्रैच तो नहीं आ रहा है, कॉइल बिठाते टाइम कितने तार डालें, ये सभी चीज़ बताऊंगा मैं। चलिए गौर से देखिए। देखिए, ये इसको मैंने बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ मैं, वीडियो लंबा बनेगा। ये देखिए, ये हमारी ये 9 वाली पिच में हमने डाल दी। आपको वाइंडिंग तो सभी को आती है। 5 में 1, 7 में 2 राउंड और 9 में 2 राउंड है। ये देखिए, ये राइट साइड यानी सीधे हाथ साइड। ये देखिए, आप गौर से देखना, मैं भी एक साथ पूरे वायर नहीं ले रहा हूँ, तार कम कम करके ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहूँगा एक साथ डालूँ तो नहीं जाएगा, और एक साथ डालने से क्या होगा, स्क्रैच लगेगा। दोस्तों, आप हमेशा एक कॉइल ही बनाएं। एक कॉइल बना के पहले बिठा के देख लें। ये देखिए, अंगूठे से मैंने दबा दिया, ये हमारा एक सिरा निकला। जो पहली कॉइल बैठती उसको क्या कहते हैं, रनिंग। अब ये जब दूसरी कॉइल आएगी, मैंने चारों एक साथ लगाई है, तो ये दूसरी कॉइल कहाँ से आएगी, इसका ध्यान रखिए। ये देखिए, लेफ्ट साइड का हमारा दूसरा सिरा निकला था, तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड से जुड़ेगा, यानी 1 से 3। ये देखिए, इसमें भी हमने 5 स्लॉट छोड़ दिए। दिख रहा आपको, लेफ्ट की जो कॉइल बैठाई थी हमारे पास की पेट साइड की, उसके बगल से ही हमने ली। अब ये देखिए, ये हमने 3 वाली पिच कंप्लीट कर ली, यानी ये 5 वाली पिच हुई, 3 स्लॉट हमारे छूट गए बीच के। अब ये राइट साइड में हमने आगे साइड एक कॉइल डाल दी। अब हमको क्या करना है, 7 वाली पिच करना है। 7 वाली में कितने हैं, 2 राउंड है। ये देखिए, एक एक राउंड हो गया। ये हमने राइट साइड में धागा हटाया, ये डाल दिया। अब ये हमारी 7 वाली जो पिच है, राइट साइड में 2 राउंड हो गए। ये मैंने ऊपर से केप बिठा दी। अब लेफ्ट साइड में अभी एक है, तो मैं राइट साइड से फिर घुमाऊंगा। ये देखिए, ये लिया मैंने और ये डाल दिया। ठीक है, दिख रहा आपको।
ये 7 वाली पिच में मेरे कितने हो गए, 2 राउंड। अब 9 वाली पिच करना है। 9 वाली में मैंने 1 राउंड पहले ही डाल दिया था शुरू में, तो अब मुझे कितने डालना है लेफ्ट साइड में, सिर्फ 1 राउंड। आप जो बाद में 2 राउंड डालते हैं वो मैं पहले डाल देता हूँ 1 राउंड। वो क्यों डालता हूँ इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देखना। ये देखिए, ये लिया मैंने, ये राइट साइड की 9 वाली पिच में हमने बिठा दिया। ये हो गई हमारी। अब आपको जरा अंगूठे का उपयोग ज़्यादा करना है, कॉइल होल को पहले ही दबा लेना है। दबाने से क्या होता है, शेप में आ जाती है, तो स्टार्टिंग जब हम बिठाते हैं तब दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, ये 9 वाली पिच में मैंने डाली एक। अब मुझे काय में डालना है, 5 स्लॉट छोड़ के। मेरी पहले अब मैं 5 वाली पिच कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ये राइट साइड से मैंने अब घुमाया है, ये सेपरेटर बिठा दिया। ये राइट साइड से लिया मैंने, ये 5 वाली पिच हमारी कंप्लीट हो गई। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि एक स्लॉट आपको खाली छूटा दिखेगा। अब ये मैंने 7 वाली पिच ली। ठीक है, ये राइट साइड से मैंने घुमाई, और जो बीच में एक स्लॉट छूटा था वो 7 वाली पिच थी, ये उसमें बिठा दिया मैंने। ये देखिए, ये होगा कितने, ये 2 राउंड मेरे 7 वाली पिच के। ठीक है, अब मैं राइट साइड से फिर घुमाऊंगा, और लेफ्ट में जो 1 राउंड था 7 वाली पिच का, उसको 2 कर लूंगा। 5 में 1 राउंड चलता है, 7 में 2 राउंड चलते हैं। ये देखिए हो गया। अब ये लेफ्ट राइट साइड मैंने लिया है, जो धागा बीच में अड़ता है उसको थोड़ा सा आगे सरका दिया है। धागा इसलिए बांधते हैं कि दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, फिर घुमाया। 1 राउंड तो मैंने सबसे शुरू में डाल दिया था, 1 राउंड अब सबसे लास्ट में डाल रहा हूँ। ऐसे 2 राउंड हो गए। ये देखिए, ये हो गया। ये राइट साइड में डाल दिया। ये हमारी कितनी कॉइल बैठ गई है, 3। अब बिठाना कितनी है, सिर्फ 1। दोस्तों, बाइंडिंग बनाना अगर आप सीख गए, टेक्निक सीख गए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, काटते आपको आता ही है, मोटर खोलते आता है, पेपर बिठाते आता है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जो आपको मैं बताऊं, या यूट्यूब पे आप सर्च कर के सीखें कि पेपर कैसे काटते हैं, कॉइल कैसे बनाते हैं। बस आपको नाप ये सब आना चाहिए। मेन चीज रहती बिठाने की, सावधानियों की, कनेक्शन की। ये सीख गए आप तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये ऐसी मोटरें हैं जो बनाने में आधे मैकेनिक सीधे मना कर देते हैं। और मैकेनिक भाइयों, इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है, 1500 तक आप ले सकते हो। ये देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, जैसी एक कॉइल बैठती वैसी ही सब बैठेगी। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपने जो पहली कॉइल बिठाई थी और ये लास्ट कॉइल बिठा रहा है, इसका जो सिरा आ रहा है, इसके बीच से आपकी कॉइल बैठेगी स्टार्टिंग। ये वाली जो कॉइल बैठा रहे हैं हम, लास्ट वाली, इसके बगल से आप बिठाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये राइट साइड में ली मैंने, ये डाल दिए। ठीक है, अंगूठे का आप उपयोग ज़्यादा करें, जिससे आप पहले ही कॉइल दबाते रहें। अगर आप रनिंग दबा के रखेंगे तो जब आप स्टार्टिंग बिठाएंगे तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये होगा हमारा। ठीक, ये होगा, ये हमारी रनिंग कंप्लीट हो गई। अब हमको चलिए, अब स्टार्टिंग बिठाते हैं अपन। आप गौर से देखना। ये देखिए, कहाँ से ले रहा है हम, जो लास्ट वाला सिरा निकला था उसके बगल से। ये देखिए, ये हमने 5 वाली पिच पे पहले बिठा दिया है, और ये लास्ट वाली 10 वाली पिच,
6 में 1 राउंड है, 8 में 2 राउंड और 10 में 1 राउंड। जो हमने रनिंग बिठाई थी 5, 7, 9, उसके ऊपर हमारी 5 के ऊपर क्या बैठेगी, 6 वाली पिच। अब ये जो हम 8 वाली पिच बिठा रहे हैं, इसमें कितने राउंड लगेंगे, 2 राउंड। और 10 वाली पिच पे 1 राउंड। 10 वाली पिच पे 1 राउंड इसलिए लगेगा कि जब स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल आएगी तो वो 10 वाली के ऊपर बैठेगी। ये देखिए, ठीक है। ये राइट साइड से हमने घुमाया, ये ली 8 वाली पिच पे कितने हो गए हमारे, 2 राउंड। अभी मैं आपको बैक साइड से भी बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाथ कैसे घुमाते हैं, क्योंकि ये वो वाली भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। कुछ बोलते गोलाई नहीं आती, कुछ बोलते हैं आटी बनती है। तो उसका मेन रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने बैक साइड लिया है। अब जो राइट हैंड है वो मेरे साइड हो गया है। अब आप ये देखिए, ये मैंने 10 वाली पिच पे जो पहले एक कॉइल बिठाई थी उसके ऊपर बिठा दिया, ठीक है। अब 6 वाली पिच पे हमको बिठाना है। 6 वाली पे कौन सी बिठाना है, जिस पे हमने पहले 5 वाली एक कॉइल बिठाई थी। ये हो गई हमारी। अब आप देखिए, घुमाने का तरीका देखिए मेरा, ठीक है। ये 5 वाली पिच हमने कंप्लीट कर ली। अब फटाफट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो अगर आराम से बताऊंगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का बनेगा, जितना आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ये देखिए, ये 8 वाली पिच में डाला। 8 वाली पिच में कितने हैं राउंड, 2। ये देखिए, ये गया, ये लिया मैंने। अब ये क्या, जो पहले कॉइल 10 वाली बिठाई थी उसके बगल में ले ली, ठीक है। आप इसमें पेंच का, स्केल का उपयोग ना करें, लोहे का कुछ भी आइटम का। आराम से बिठाएं आप, लगे तो लकड़ी की चीप ले लें। ये देखिए, ये अब हमको 10 वाली पिच में बिठाना है। जो खाली है इसके ऊपर अभी एक कॉइल और आएगी, जो अगली कॉइल बिठाएंगे वो इसके ऊपर आएगी। ये देखिए, ये स्केल से मैंने कॉइल होन थोड़ी दबा दी है, दिख रहा आपको। ये मैंने कॉइल ली है, जो अभी हमने 10 वाली पिच बिठाई थी जिसपे एक कॉइल थी, ये उसको हमने डबल कर दी है, ठीक है। अब ये जो हमारी 5 वाली पिच थी रनिंग की, उसके ऊपर बिठा दी जिसपे एक राउंड था। ये देखिए, थोड़ी सी सेटिंग जमाते रहना आप। ये हमने लिया कौन सी वाली में, 8 वाली जो खाली थी। इसमें कितने राउंड लगेंगे, 2 राउंड। ये हमारी 6 वाली हो गई। अब हम ये 8 में बिठा रहे हैं। ये देखिए, गई 8 में। 8 में कितने राउंड लगेंगे, 2 राउंड। ये देखिए, और 10 में हमने एक राउंड तो पहले लगा चुके हैं, इसलिए दूसरी साइड लगेगा। ये हमने घुमाया, ये 8 वाली पिच में ये डाल दिया हमने। कितने राउंड हो गए, 2 राउंड। अब जो कॉइल बच रही है ये डायरेक्ट 10 वाली पिच में बैठ जाएगी। स्टार्टिंग पिच है 6, 8, 10, राउंड है 1, 2, 1, गेज है 24, टर्न इसमें दोस्तों 55 निकले हैं और लंबाई है 17 इंची। रनिंग में क्या था, 23 इंची। ये देखिए, ठीक है। स्केल से आप दबाते रहना पेपरों को, तो आप जब स्टार्टिंग बिठाएंगे तो बिठाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। ये लास्ट वाली कॉइल है। ये देखिए, ये 5 वाली पिच जो थी उसके ऊपर हमने बिठा दी। इधर
जो हमने पहले 10 वाली सिंगल पिच बिठाई थी उसके ऊपर बिठा दी है। ठीक है, ये हमने ऊपर कैप बिठा दी है। थोड़ी मुझे भी दिक्कत आ रही बनाने में इसको। ये देखिए, ये अब जो 5 वाली पिच थी उसके ऊपर बिठा दी, तो ये हमारी 6 वाली पिच कंप्लीट हो गई। रनिंग में जो 5 थी, स्टार्टिंग में वो 6 8 10 हो गई। रनिंग में क्या था, 5 7 9, स्टार्टिंग में क्या, 6 8 10। ये देखिए 8 वाली पिच में बिठाई, ये लिए हमने, ये सेपरेटर बिठा दिया है। ये देखिए, ये घुमाया हमने, फिर ये लास्ट कॉइल। दोस्तों इसको आराम से बनाता कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 5 बजे तक ग्राहक को मोटर कंप्लीट करके भी देना है। ये देखिए, ये जो पहले कॉइल 10 वाली बैठी थी उसके ऊपर इसको बिठा देंगे। बनाना आसान है, बस आपको एक बार पैटर्न आना चाहिए, और जिसको हकीकत में सीखना है वही वीडियो देखे तो ज़्यादा फायदे में रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों बैक साइड की हमने टेपिंग कर ली है, वीडियो बड़ा ना बने इसलिए। देखिए ये 2 हमारी स्टार्टिंग है, 2 रनिंग है। पंखे कूलर सब में ऐसे ही निकलते हैं, कनेक्शन बहुत आसान है। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हमने इधर से लिया, एक रनिंग स्टार्टिंग को इधर से लिया। ठीक है, 4 वायर है। अब इसमें हम एक एसिड आता है एल्युमिनियम का, जो जिससे इंसुलेशन निकल जाता है, वो लगाएंगे। ये देखिए सिर्फ 10-15 सेकंड में ही निकल जाता है। ये हमने एसिड लगा दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 रनिंग के वायर निकाल देना है, 2 स्टार्टिंग के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहां आप एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को कॉमन कर देना, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग पे आप कंडेंसर दे देना। आपको जो पहली कॉइल बिठाई है उसी पे लाइन का वायर देना है, और एक कॉमन पे जो अंदर हमने बाद में बिठाई है उसमें एक वायर कंडेंसर का दे के उसको बंद कर देना। इस बात का विशेष ध्यान है। ये देखिए, ये हमने अंदर का सिलू डाल दिया, दिख रहा है आपको। अब ये हमारी रनिंग है, ये हमने 1 नंबर सिलू लिया है, और 1 नंबर पे हम चलाते कौन सा है, 3 नंबर का। ये देखिए, अब ये हमने एक सिलू फिर डाल दिया है, काय पे, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कौन सी, जो बाद में बननी। ये देखिए, ठीक है, ये हमने रनिंग में एक नाप का सिलू लिया, ये बिठा दिया। अब जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो रहा है और ग्राहक भी आने वाला है। ये देखिए, ये हमने नीला लिया, इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया। नीला क्या होगा हमारा, रनिंग। ठीक है, अब ये नीला एक और लिया, वो हमने इधर साइड बिठा दिया रनिंग में। ये देखिए, इसको भी जॉइंट कर दिया हमने। रनिंग में हो गए 2 वायर। अब 2 वायर कहाँ निकलेंगे, स्टार्टिंग में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं @मुकेश दुबे हरदा, ये मेरा दूसरा चैनल है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, उस पर भी बहुत वीडियो मिलेंगे। ये देखिए, ये स्लेटी कलर को हमने न्यूट्रल बनाया, तार मोटा था इसलिए हमने ये वाला ले लिया। ये होगा हमारा। अब हमको जो 3 नंबर हमने सिलू चढ़ाए हैं उसको 1 नंबर के ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये चढ़ा दिया, जॉइंट दबाना है हमें मेन। ये 2 वायर होगा हमारे, और ये 2 हो गए।
ध्यान से देखना। वैसे ये कनेक्शन बहुत आसान है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आपको भी आते ही है। ये हल्का सा पेपर का टुकड़ा ले लिया है हमने, जिससे कभी बाद में दिक्कत नहीं आए, फॉल्ट भी हो तो पेपर सेफ्टी के हिसाब से रहे। ये एक टाई करके आती है जो हमने बांध दी। इससे फायदा ये होता है कि जब हम कनेक्शन के बाद टेपिंग करेंगे तो हमें बार बार जो रनिंग स्टार्टिंग के वायर है इनको पकड़ना ना पड़े। बस, टेपिंग आप सभी को आती है, तब भी मैं हल्की सी टेपिंग आपको करके बता दूंगा। ये देखिए, यहां भी हमने ये बांध दी टाई, ठीक है, दोनों के बीच में। अब आप टेपिंग करेंगे तो वायर को नहीं पकड़ना पड़ेगा। जहां से हमने ये चारों को करा है वहां कम से कम हम 3 राउंड से 4 राउंड लेंगे। उसका मेन कारण ये है कि भविष्य में हमारा हाथ तार ना खिंचाए। वायर खिंचाएगा, जो हमने कनेक्शन करे वो तार टूट जाएंगे, और टाइट बंधा रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, मैं भी 3 से 4 राउंड लगाता हूँ। ये अब आपको सिर्फ टेपिंग करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें 8 MFD का कंडेंसर आएगा। कुछ भाई उनमें से बोलते हैं कि आप सर कंडेंसर नहीं बताते हो, तो उनसे निवेदन है कि वो कृपया पूरा वीडियो देखें। ये देखिए, अब ये टेपिंग हमारी हो रही है। टेपिंग आप सभी कर ही लेते हैं, इसलिए कोई टेपिंग में बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियो वैसे आज का लंबा हो गया है दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करें। जो आपको प्रॉब्लम आ रही वो बताएं, जो हमने गलत बताया वो हमें मैसेज करके बताएं। ये देखिए, ये हमारी पूरी टेपिंग हो गई है। ये देखिए।